मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। इस तरह के मीम्स और अरविंद केजरीवाल के पुराने भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार करते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, और अगर मैं कुछ भ्रष्टाचार करता हूं तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। बहरहाल, शराब घोटाले के आरोप में खुद अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की हिरासत में है। नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। गुरुवार को शाम को पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से हिरासत में लिया था। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मिली। अब अरविंद केजरीवाल की होली ईडी के सवालों के बीच कटेगी, ना कि अरविंद केजरीवाल रंगों के साथ होली खेल पाएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमें कोई दुख नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल को खूब समझाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं माने, और अब शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और 7 दिनों तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल की होली अब ईडी की हिरासत में कटेगी। वो बाहर अपने नेताओं के साथ अपनी पार्टी में होली नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि साल 2012 में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही थी, और उनके वही वीडियो, वही मीम्स अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और लोग मजे ले रहे हैं। साल 2012 में जब अरविंद केजरीवाल गुरु अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो राजनीति की कुर्सी है, इसी में ही कुछ गड़बड़ है, और इस कुर्सी पर जो भी लोग बैठते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। शायद साल 2012 में ये शब्द अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए ही कहे थे कि जो राजनीति की कुर्सी पर बैठता है, जो नेता बन जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। और शायद अरविंद केजरीवाल के साथ यही हो रहा है। जो साल 2012 में कहा था, साल 2024 में यानी 12 साल बाद अरविंद केजरीवाल के साथ खुद हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले तो कहा था कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। वैसे तो पार्टी का नाम बेहद सामान्य है, ऐसे लगता है कि कोई आम आदमियों को जोड़कर इस पार्टी को बनाया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये पार्टी बेहद खास है। दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं एक छोटे से घर में रहूँगा और मैं अपनी खुद की गाड़ी से ही चलूँगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूँगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बंगला लिया। अभी अरविंद केजरीवाल शीश महल में रह रहे थे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस दौरान दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको पानी पी कर खूब गालियाँ दिया करते थे। और अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बन गए तो वो सब भूल गए कि मैंने अपने बच्चों की कसमें खाई थी कि मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। खुद शीश महल बनाकर रहने लगे, जहाँ 8 लाख के पर्दे हैं। हालांकि अभी तो वो ईडी की हिरासत में, हो सकता है कि वो उनको 8 लाख के पर्दे और 4 लाख वाला कमोड इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से निकली हुई उनकी पार्टी है, और वो अन्ना हजारे के साथ साल 2012 में आंदोलन से जब वो भाषण दिया करते थे, वो कहते थे कि ये कुर्सी ही भ्रष्ट है। शायद ये शब्द वो अपने लिए ही कहा करते थे। अरविंद केजरीवाल ने ना सिर्फ किसी एक व्यक्ति को बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को खूब पानी पी कर गालियां दी। सोनिया गांधी हो या फिर अशोक गहलोत या फिर कोई दूसरा नेता। आज यही कारण कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में है तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नदारद हैं या सड़क पर नहीं उतरे हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल इंडी अलायंस का बड़ा हिस्सा है, लेकिन कोई बड़े बड़े नेता सड़क पर नहीं नजर आ रहे हैं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में खूब प्रदर्शन किए, लेकिन इंडी अलायंस का बड़ा चेहरा होने के बावजूद ना कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता या फिर दूसरी अन्य पार्टियों के बड़े नेता सड़क पर
नज़र नहीं आए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वही हैं जो सोनिया गांधी को कहते थे कि 2 दिन को इनको जेल में डाल के इनसे पूछताछ करो और सारे भ्रष्टाचार के राज उजागर हो जाएंगे। वैसे तो अरविंद केजरीवाल इंडी अलायंस का बड़ा चेहरा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भले ही इंडी अलायंस के नेताओं से, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं से गले मिलते हों, लेकिन दिल नहीं मिले उनके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले बड़े बड़े नेताओं को गालियां देते थे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, और अब जब अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं, उन्हें ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया, तो भले ही अरविंद केजरीवाल का बचाव करने के लिए कांग्रेस के नेता बोल रहे हों मीडिया में आकर, लेकिन सड़क पर कोई बड़ा नेता नहीं उतरा। दोस्तों, आपको बता दें कि एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसमें बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों का है। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इन शरणार्थियों ने मिठाई बांटी। ये वीडियो है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की इंडिया स्पेशल पुष्टि नहीं करता। ये बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक बाद ये मिठाइयाँ बांटी गईं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए कहा था कि अगर हमारे देश में इनको नागरिकता मिल गई तो अराजकता का माहौल हो जाएगा, भुखमरी मच जाएगी, और जब भी जहाँ भी ये रहेंगे भारत में ये इस तरह की शरारत करेंगे। और मेरे घर के सामने पाकिस्तानियों ने हुड़दंग किया। तो हो सकता है कि जो शरणार्थी हैं वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद खुश नज़र आ रहे हों और इसी खुशी में उन्होंने मिठाई बांटी हो। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। आया जल्दी आओ, इधर आओ, इधर जल्दी बांटो। आपने अभी किसी व्यक्ति के बारे में ईमानदार सुना होगा। कोई कहता होगा कि वो व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन कट्टर ईमानदार आपने अभी तक नहीं सुना होगा, या सुना होगा तो अरविंद केजरीवाल या फिर किसी आम आदमी पार्टी के नेता के मुंह से ही सुना होगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता या खुद अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, और अब वही कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता एक के बाद एक जेल में जा रहे हैं। संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अब ईडी की रिमांड में हैं। अब अरविंद केजरीवाल लोगों के सवालों का कैसे जवाब देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल शुरुआत से जब राजनीति में शुरुआत की थी तब उन्होंने दावा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन यही कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता या खुद कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अब ईडी की रिमांड में हैं, और जब अरविंद केजरीवाल जनता से, लोगों से रूबरू होंगे तो लोगों के सवालों का जवाब कैसे देंगे कि हम दावे तो करते रहे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे नेता बेहद ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं, और कैसे शराब घोटाला किया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।